जब हिरण्याकश्यप के सारे तंत्र निष्फल हो गए, अब वो कहता है कि आज मैं इसको दंड दूंगा स्वयं। और इसी तरह भरी सभा लगी हुई थी और कहता है कि प्रहलाद अब बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है, तुम्हारा नारायण कहाँ कहाँ रहता है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैं क्या बताऊं मेरे भगवान कहाँ कहाँ रहते, वो कहाँ कहाँ नहीं रहते ये पूछिए हमसे। उन्होंने कहा कहाँ पे है बताओ। कहते पिताजी एक पेन कागज ले लो और लिखो, मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ रहते। और प्रहलाद जी कहते तो ही में राम है, मोही में राम है, खड्ग में राम है, खंभ सुनी जो। तो ही में राम है, मोही में राम है, खड्ग में राम है, खंभ सुनी जो। नाम के अक्षर चौगुन कर, पुनि 5 मिलाय के 2 गुना की जो। 8 का भाग दिहो रघुनाथ, शेष बचे सो वही सुन लीजो। कहते हैं पिताजी संसार में जो भी संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण में जो भी नाम होता हो, चाहे वो जितने अक्षर का नाम हो, ये सूत्र को लगाइए। अगर मेरा राम ना निकले, मेरा कृष्ण ना निकले, मेरा शिव ना निकले, तो मैं आज के बाद भक्ति नहीं करूंगा। तो सूत्र क्या है? चाहे जितने अक्षर का नाम हो, शर्त यह है कि नाम के बीच में जो आधा अक्षर आता है उसे या तो छोड़ दो या तो जोड़ दो। जैसे हमारे बड़े भैया सुधाकर जी हैं, इनके नाम में 4 अक्षर है, तो इनमें हम सिद्ध करते हैं कि राम है कि नहीं है। तो नाम के अक्षर चौगुन कर, नाम के अक्षर को 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौको 16। पुनि 5 मिलाए के 2 गुना कीजिए। 5 मिलाइए कितना हो जाएगा? 16 5 21 और उसका 2 गुना करिए। 8 का भाग दीजिए, कितना शेष बचेगा? 8 45, केवल 2 शेष बचेगा। यही राम है, यही कृष्ण है, यही शिव है। ये संसार में किसी भी नाम के पीछे सूत्र लगाइए, यदि 2 शेष ना बचे तो बताना, चाहे जितने अक्षर का नाम हो। उन्होंने कहा कि नाम के अक्षर चौगुन कर, पुनि 5 मिलाय के 2 गुना कीजो। 8 का भाग दिहो रघुनाथ, शेष बचे सो वही सुन लीजो। 2 अक्षर का प्यारा नाम, उल्टा सीधा एक समान। राम सिद्ध हो गए, वही 2 अक्षर के राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, सब कुछ वही तो है। हिरण्याकश्यप ने कहा इस खंभे में है। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी अभी आपने सुना नहीं कि मैंने कहा कि हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो वो गदा लेकर के प्रहार करने वाला ही था कि आज भगवान को व्याकुलता हो रही, मेरा भक्त कहां से कह दे, किधर दृष्टि डाल दे, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। तो आज प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी है ना भगवान, आपको अभी मैंने बताया। तो जैसे प्रहार करने वाला हुआ तो आज भगवान व्याकुल हो रहे थे। गड़ गड़ानो खंभ फाटो चरमरानो, निकसत नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़ावे जसन जीभ लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। जोर से आवाज आई गड़गड़ाहट की और खंभ को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को मध्याह्न में ठीक 12 बजे भगवान नरसिंह का आगमन हुआ है। अब हिरण्याकश्यप गदा लेकर के पीछे की ओर भागा। इसके बाद सचेष्ट होकर के प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान उससे युद्ध कर रहे हैं, वो गदा मार रहा है, बार बार भगवान उसको अपनी आत्मरक्षा करते हुए समय को व्यतीत कर रहे हैं। जैसे जैसे संध्या होने लगी, देवताओं में व्याकुलता बढ़ने लगी। अब ये संध्या के समय आसुरी बेला ज्यादा बढ़ने लगती है। महाराज जल्दी करो, कृपा करो। भगवान ने ब्रह्मा जी की तरफ देखा, ब्रह्मा जी अब हमें आप सिखा रहे हो कि जल्दी करो, जब आपने वरदान दिया तब नहीं पूछा। हमने आपको 4 सिर दिए थे, एक भी का प्रयोग ढंग से किए होते तो आज हमें ऐसे स्वरूप में नहीं आना पड़ता। जैसे संध्या हुई, दौड़ करके भगवान ने हिरण्याकश्यप को पकड़ा,
उसके अस्त्र शस्त्र छूट गए और ले जाकर के बीचों बीच द्वार पर बैठ गए। दहली में निढाल हो गया, अपने जंघा पर लिटा लिया और बोलते कि बोल हिरण्याकश्यप कहाँ बैठा है इस समय? तुमने क्या वरदान मांगा था? भीतर मरूं न बाहर मरूं, ऊपर मरूं न नीचे मरूं, दिन में मरूं न रात में मरूं, ब्रह्मा जी के बनाए किसी महीने से ना मरूं, ब्रह्मा जी के बनाए किसी जीव जंतु से ना मरूं। अब आप बताओ इस समय दिन है कि रात? वो कहता है संध्या है, न दिन है ना रात है, गोधूली बेला है। तो एक बात बताओ, ये तुम घर के बाहर बैठे हो कि भीतर बैठे हो? उसने कहा बीचों बीच बैठे हैं। ऊपर हो कि नीचे हो? तो ना तो ऊपर है ना नीचे है, जंघा में लेटे हो गए। अब बताओ कि ब्रह्मा जी का बनाया हुआ मैं हूं क्या? उसने कहा ब्रह्मा जी तो या सिंह बनाते हैं या नर बनाते हैं। अब आप तो आधा आधा बन करके आए हो, आधा सिंह हो आधा नर हो, आप नरसिंह हो। ब्रह्मा जी की ऐसी कृति नहीं हो सकती है। ब्रह्मा जी का बनाया कोई महीना तो नहीं है। और आपको मालूम है भगवान ने 13वां महीना इसीलिए निर्माण किया था जिसको अधिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम महीना। उस समय वैशाख में अधिक मास लगा हुआ था, क्योंकि भगवान को करना है 12 महीने के अलावा ले जाना है उसको। 13वां महीने का निर्माण किया। अब एक बात बताओ, ये हमारे जो नाखून हैं ये अस्त्र में आते हैं कि शस्त्र में आते हैं? उसने कहा अस्त्र फेंक के चलाया जाता है, शस्त्र हाथ में लेके चलाया जाता है। ना तो ये अस्त्र है ना शस्त्र है, ये तो नाखून है। सारे वचनों को सिद्ध करते हुए भगवान ने उसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया और सारी अंतड़ियों को लेकर के भगवान धारण कर लिए। और नरसिंह भगवान की, नरसिंह का उद्धार कर दिया भगवान ने। सारी अंतड़ियों को पहन लिया। भयंकर क्रोध आ रहा है आज नारायण को, उनके आंखों से ज्वाला निकल रही है। सब भयभीत हो गए कि भगवान के क्रोध को कौन शांत कर पाएगा। अब ब्रह्मा जी की साहस नहीं हो रही कि भगवान के सम्मुख जाएं। अब ब्रह्मा जी सीधे पहुंचे लक्ष्मी जी के पास वैकुंठ लोक में।